ओम सरस्वती नमः। नमस्ते प्रिय सज्जनों, मैं हूं स्वामी ब्रजेशानंद। मेरे YouTube चैनल स्वामी ब्रजेशानंद में आप सभी का स्वागत है। आज हम तीर्थराज प्रयाग के बारे में वार्ता करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि तीर्थ शब्द का अर्थ क्या है। तो तीर्थ शब्द का अर्थ है तारने वाला, पार कराने वाला। तो अब तीर्थ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक जलमय और एक ज्ञानमय। तो जलमय जो तीर्थ है तो उसको हम पार करने के लिए नौका का जो है साधन लेते हैं। और फिर क्या है, जो हमारा ज्ञानमय तीर्थ है तो वो डुबोने वाला नहीं है, वो जो है हमें पार कराने वाला ही है। तो उसमें किसी का आश्रय लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ ज्ञान का ही आश्रय लेने की आवश्यकता है। तो जलमय तीर्थ से ज्ञानमय तीर्थ श्रेष्ठ है। अब जो हमको ज्ञान प्रदान करते हैं हमारे सच्चे मार्गदर्शक हैं, हमारे गुरु हैं, संत हैं, महापुरुष हैं और जो आध्यात्मिक गुरु हैं। जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं कि जिससे हमने मंत्र की दीक्षा ली है वही सबसे बड़ा गुरु है। तो मेरे विचार से ऐसा नहीं है। मेरे विचार से सभी गुरुओं का एक विशेष स्थान है। जो इस लोक में रह करके हमें विद्या अध्ययन कराते हैं वे भी विशिष्ट गुरु हैं, और जो आध्यात्मिक उपदेश करते हैं वो भी विशिष्ट गुरु हैं। इस संसार में रहने के लिए लौकिक विद्या का होना अत्यंत आवश्यक है, जो गणित, विज्ञान, भूगोल, इतिहास आदि हैं। और इस संसार से पार होने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान होना भी आवश्यक है। तो हमारे संपूर्ण जीवन में दोनों गुरुओं की आवश्यकता है। जीवन जीने के लिए लौकिक गुरु की लौकिक विद्या ही आवश्यक है, और संसार सागर से पार होने के लिए, आत्म शांति पाने के लिए आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि इस समय जो तीर्थराज प्रयाग का महोत्सव चल रहा है तो उसमें जा कर के हम स्नान करें, और उसके बारे में हमारे ग्रंथों में क्या कहा गया है, तीर्थराज की क्या महिमा है। जब हम उसमें स्नान करते हैं और वहाँ जा कर के जो ज्ञान में गंगा यमुना का संगम बह रहा है उसको जब हम सुनते हैं तो हमें एक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती है। उसमें हम जब डुबकी लगाते हैं और फिर ज्ञान में डुबकी लगाते हैं संतों के पास बैठ कर के, तो फिर हम इस लोक से और परलोक से दोनों प्रकार से जो है कृतज्ञ हो जाते हैं। अर्थात जब हम गंगा यमुना के संगम में डुबकी लगाते हैं तो इस लोक से पार हो जाते हैं, और जब हम संतों के पास ज्ञानमय तीर्थ का सेवन करते हैं तब हम संसार से पार हो जाते हैं। जो अलौकिक है, दिव्य लोक है, उसको हम प्राप्त होते हैं। देखो रामचरितमानस कहती है, काहि संत मुनि वेद पुराना, नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। इस संसार में ज्ञान के समान कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तो हम देखते हैं तीर्थराज की क्या महिमा है। तो रामचंद्र जी कहते हैं अपनी पत्नी सीता से, क्या कहते हैं, तीरथ पति पुनि देखू प्रयागा, निरखत जन्म कोटि अघ भागा। तीर्थराज प्रयाग को देखो, इसको देखते ही करोड़ों जन्म का जो पाप है वह भाग जाता है। अकथय लवकीक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। अकथ है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह तीर्थराज अलौकिक है, और यह ऐसा नहीं शीघ्र ही फल प्रदान करता है। इसका जो फल है वो प्रकट है इस लोक में। आगे हम बताएंगे कैसे प्रकट है।
तो को कही सकई प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। ऐसे प्रयाग का प्रभाव कौन कह सकता है। कलुष पुंज जो पाप रूपी समूह है, मल रूपी समूह है, जो मल रूपी समूह रूपी हाथी है, उसको नष्ट करने के लिए यह सिंह के समान है। सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। यह जो तीर्थराज प्रयाग है, यह समस्त सभी प्रकार की कामनाओं का प्रदान करने वाला है। ऐसा वेद विदित है और संसार में इसका प्रभाव भी प्रकट रूप से है, प्रत्यक्ष रूप से। चारि पदार्थ भरा भंडारू, पुण्य प्रदेश देशयति चारू। यह चारों पुरुषार्थों का देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो यहाँ पर कब स्नान करना चाहिए। हम सभी लोग जाकर के यहाँ पर कब स्नान करते हैं, तब हमको पुण्य की प्राप्ति होती है। तो लिखा है कि सूर्य 12 राशियों में होता है, और जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में गमन करता है, तब इसमें स्नान करने से सबसे ज़्यादा हमें पुण्य प्राप्त होता है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर रेखा में गमन करता है, तब इस तीर्थराज प्रयाग में सभी लोग आते हैं। और ऐसा ही नहीं, देव दनुज नर किन्नर श्रेणी, मज्जहि बहु विधि सकल त्रिवेणी। देवता, दनुज और मनुष्य 3 प्रकार की श्रेणियाँ आती हैं यहाँ पर, और संगम में स्नान करती हैं। एक कह दिया गया है, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसी अखय बटू हर्षहि गाता। और उसके बाद फिर भगवान विष्णु के चरणों में अक्षय वट की पूजा करते हैं, और उनका तन मन प्रसन्न होता है। प्रतिसम्मतयति होई आनंदा, प्रतिसम्मतयति होई आनंदा। मकर मज्जिगव नहीं मुनि वृंदा। ऐसा प्रत्येक वर्ष होता है। बहुत से मुनियों के समूह आते हैं और वह यहाँ पर स्नान करते हैं, और आराम से जो है मेला चलता रहता है। अब क्या होता है, यहाँ पर केवल स्नान करने ही लोग नहीं आते हैं। यहाँ पर आदिकाल से ही धर्म सभाएँ होती रही हैं, जिससे हमारा सनातन धर्म जो है वो लोगों तक पहुँचे, जन जागृति हो, हम अपने धर्म के बारे में जानें। ये आज नहीं, ये पहले भी होता था। क्या होता था वहाँ पर, कहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जमा जन तीर्थ राजा। अगर आप तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने जाते हैं, तो वहाँ जो ऋषियों का, संतों का समाज है, वहाँ बैठ करके सत्संग अवश्य करना चाहिए। नहीं तो आपको आधा ही फल मिलने वाला है, पूरा फल नहीं मिलेगा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। और दोनों तीर्थों में मज्जन करो, आप स्नान करो, जो संगम है उसमें और जो संतमय है उसमें। आप अगर जो है जलमय तीर्थ में स्नान करेंगे तो फल देगा, लेकिन कालांतर में फल देगा। और अगर आप जो संतों का समाज है उसमें अगर आप मज्जन करेंगे, स्नान करेंगे, तो क्या कहा जाता है, जो संतों का समाज है वो चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है। उसमें जब आप स्नान करोगे तो आपको अति शीघ्र फल मिलेगा। क्या मिलेगा, आप सुन करके आश्चर्य मत करो।
सुनिया चरज कर जनि कोई, सतसंगति महिमा नहीं गोई। क्योंकि सत्संग की जो महिमा है वो छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। वाल्मीकि, नारद, अगस्त्य आदि ने संत समाज रूपी तीर्थ में जब स्नान किया तभी ये महर्षि बने। ये इतिहास प्रमाण है। इतिहास प्रमाण है कि आप जैसे ही स्नान करोगे तुरंत आपको फल प्राप्त होगा। कैसे? मज्जन फल पेखिय तत्काला, काक हो ही पीक बक उमराला। क्या होगा? जो कौवे होते हैं वे कोयल हो जाते हैं और जो बगुले होते हैं वह हंस हो जाते हैं। ऐसा ज्ञान का प्रभाव है। आगे फिर क्या होता है? जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। मति की रति गति भूति भलाई, जब जो जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानब सत संग प्रभाऊ, लोकहु वेदना आन पाऊ। जलचर जल में चलने वाले, थलचर स्थल में और नभचर आकाश में गमन करने वाले। इन सब प्राणियों में अगर किसी ने कुछ सुंदर गति पाई है, सुबुद्धि पाई है, कुछ श्रेय पाया है तो वह सब सत्संग का ही प्रभाव है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप महाकुंभ में जाएं तो दोनों तीर्थों में स्नान करके अपने को कृतार्थ बनाएं। धन्यवाद। नमस्ते। ओम।